फैसलाबाद में नया नेट बिलिंग निज़ाम मुतारिफ, सोलर सार्फिन के लिए बिजली फरोख्त करने के रेट्स में कमी, नई रेगुलेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुराने सोलर सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर ही बेचेंगे। नए नेट मॉनिटरिंग सार्फिन के लिए नेशनल ग्रिड को बेची गई बिजली के फी यूनिट रेट में 17 रुपये 19 पैसे कमी कर दी गई। बिजनेस कम्युनिटी का नए नेट बिलिंग निज़ाम के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर FCCI फारूक यूसुफ शेख ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया दिनों में जो रिलीफ दिया वो नए बिलिंग निज़ाम के लिए वापस लिया जा रहा है, जो इंतहाई नामुनासिब इक़दाम है। पावरलूम सेक्टर ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, हुकूमत से नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी में तरमीम रोकने का मुतालबा कर दिया। आज गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है सोलर के रिगार्डिंग कि आप नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आम आदमी के लिए ईज थी, इंडस्ट्री के लिए भी ईज थी, ये ईज वापस ली जा रही है इस नोटिफिकेशन के जरिए। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अभी इंडस्ट्री को रिलीफ भी दिया, लेकिन अब दूसरी तरफ सोलर से जो लोग सहूलत ले रहे थे उसका खत्म करना मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब है। सोलर के हवाले से नेपरा का एक हम समझते हैं कि बड़ा एक अफसोसनाक फैसला सामने आया है कि हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, पावरलूम्स की है, जो तमाम SM इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज ने, लोगों ने अपने घरों के अंदर अपनी बचत को, अपनी सेविंग्स को बेचकर सोलर लगाया था। उसके मुतालिक आज उन्होंने एक बड़ा अजीब फैसला किया है कि उन्होंने कहा कि अब ये सोलर जो है ये नेट मीटरिंग उन्होंने बिल्कुल जाकलक खत्म कर दी है और इसकी बजाय इन्होंने जो है वो नेट बिलिंग जो है वो शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे लोग जो पहले तकलीफ में हैं, इंडस्ट्री मुश्किल में चल रही थी, लोगों ने क्यों सोलर लगवाए। नेपरा के नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी खत्म करने पर फैसलाबाद का कारोबारी तबका शदीद नाराज। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने नेपरा के रवैये को गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं IPPs की सजाएं हमें ना दी जाएं। गवर्नमेंट ने कल नेट बिलिंग का नया निज़ाम 2026 के नाम से मुतारफ़ कराया है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल दिया गया है। साबका रेट जो गवर्नमेंट हमसे ले रही थी सोलर सिस्टम जो हम बिजली पैदा कर रहे थे वो 25 रुपये 32 पैसे था। नया रेट जो है वो 8 रुपये 13 पैसे से गवर्नमेंट हमसे बिजली लेगी और जो बिजली हम इस्तेमाल करेंगे वो गवर्नमेंट के अपने स्लैब के हिसाब से होगा। फैसलाबाद की सूतर मंडी में धागे की कीमतों में तेजी, कॉटन और PV धागे की कीमतों में इजाफा होने लगा। 60 सिंगल और 80 सिंगल की कीमत 57 से बढ़कर 65,000 रुपये तक पहुंच गई। ताजिर कहते हैं उम्मीद है मुल्की धागे की पोजीशन मजीद बेहतर होगी। एक्सपोर्टर्स ने यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए मजीद आसानी मांग ली। साबिक सेंट्रल चेयरमैन अपूमा आरिफ हसन मलिक कहते हैं हुकूमत हमें मुकाबिल ममालिक के बराबर डील करे। यूरोपीय मंडी सबसे अहम है और हमें अपना शेयर बचाना होगा। गर्मियों में अवाम को बिजली की लोड शेडिंग के हिसाब से निजात दिलाने का प्लान। फेस्को का मौसम गर्मा से कबल तरसीली निज़ाम में बड़ी तब्दीली का फैसला। 3 अरब रुपए लागत के 9 पावर ट्रांसफार्मर्स खरीदने की मंजूरी दे दी। सारिफिन की लो वोल्टेज और ओवरलोडिंग के मसाइल भी हल होंगे। महकमा खुराक से नियोट का ऐसा इकदाम अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। सूरत बाजार 10 किलो आटे का थैला मार्केट से 55 रुपए सस्ता देने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फैजल शरीफ का सूरत बाजार का दौरा, कहा शहरी 10 किलो आटा 850 में खरीद सकेंगे। जंग इंतजामिया रमजान में अवाम को रिलीफ के लिए तैयार। जिला भर में रमजान सहूलत और ईडी बाजार लगाए जाएंगे। शहरियों को अशिया ज़रूरिया मार्केट से सस्ती मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर के इंतजाम 14 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। जंग के 55,000 से ज्यादा खानदान रमजान इकबाल प्रोग्राम के हकदार करार। 31,000 कार्ड्स की पहली खेप जंग पहुंच गई। तकसीम 1 से 2 रोज में शुरू होगी। कार्ड्स पिन कोड्स के जरिए फ़ाल होंगे। हर खानदान को 10,000 रुपये मिलेंगे।
टोबा टेक्सिंग के बासियों को सरकार कराएगी रोज़े अफ्तार। जिला भर में 32 नेगेबान दस्तरखान कायम किए जाएंगे। हर दस्तरखान पर 250 रोज़ेदारों को इफ्तारी कराई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को इंतजामात की हिदायत कर दी। फैसलाबाद सुपर मार्केट्स रमजान अपनी मदद आपके तहत रिलीफ देने के लिए पुरअज़म। सुपर मार्केट एसोसिएशन का सदर शाहिद सुल्तान मुमताज़ बाजवा की ज़ेर सदारत इजलास। रमजान मुबारक में डीसी काउंटर का क़याम के साथ इजाफी रिलीफ काउंटर कायम करने की हकमत अमली तैयार कर ली गई। स्टोर्स के बैरूनी कैमरों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से लिंक करने के लिए तावन पर तबादला ख्याल। रेवेन्यू अथॉरिटी ने मईशत को दस्तावेजी बनाने की मुहिम तेज कर दी। तमाम रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और ब्यूटी सैलून्स के काउंटर्स पर QR कोड अवेजा लाजमी करार। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला। शहरियों ने इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया। समझता हूँ कि हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया। डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अब भी बेहतर है कि हुकूमत अगर कारोबारी लेन देन जो है वो आसान कर रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का देखें रिकॉर्ड बिल्डअप होगा एक तो, लेकिन उस रिकॉर्ड के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए ना, जो ये पैसे टैक्स की मद में काटते हैं QR कोड पे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अपना आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए कि वो टैक्स कहीं लगता नज़र आना चाहिए हमारे। ये चीज़ें अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, तो इससे बेहतरी आनी चाहिए, होगी इंशाल्लाह बेहतरी। फैसलाबाद के कचहरी बाजार में ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा सुस्त रवै का शिकार। उखाड़ी गई सड़कों के बायस ताजरों के लिए काम करना दुश्वार हो गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का कचहरी बाजार का दौरा। कहा ब्यूटिफिकेशन का काम अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। टोबा टेक्सिंग के बाजारों की ब्यूटिफिकेशन भी ताजर बरादरी और शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग की मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों की मुश्किलात में कमी। पेपरवर्क की बजाय ऑनलाइन इंदराज का सिस्टम मुताबिक मरीजों को अब बार बार अपने पेपर संभालने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का घर की दहलीज पर सेहत सहूलियात फराहमी का मिशन। शुगर, ब्लड प्रेशर और जच्चा व बच्चा समेत 20 अमराज के इलाज की सहूलियात की घर की दहलीज पर मिलेगी। फैसलाबाद में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने काम का आगाज कर दिया। फैसलाबाद समेत मुल्क भर की एयरपोर्ट्स पर नीपा वायरस के खतरात मंडलाने लगे। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट्स पर आइसोलेशन काउंटर्स कायम की सिफारिश कर दी। चिन्योट में टोकन शॉट और डिफॉल्टर गाड़ी मालिकान की शामत आ गई। महकमा एक्साइज की लाहौर रोड बाईपास पर नाकाबंदी। दर्जनों डिफॉल्टर गाड़ियों की चेकिंग। मौका पर टैक्स वसूल कर लिया गया। खालिद गनी ने पटवारी का तबादला न करने पर बदतमीजी की। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने साबिक MP के इल्जामात पर डिप्टी कमिश्नर जंग को खत लिख दिया। कहा खालिद गनी ने MP गजनफर कुरैशी पर पैसे लेकर तबादला कराने का इल्जाम भी आयद किया। फैसलाबाद पुलिस में करप्शन के खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल जारी। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद तफैल को रैंक में तनजली करके वार्डन कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की 1 साल सर्विस जब्त कर ली गई। फैसलाबाद में रवां साल दर्ज 4000 मुकदमात ताहाल ज़ेर तफ्तीश। मदीना टाउन डिवीजन में 1112 मुकदमात तफ्तीश मुकम्मल होने के मुंतज़िर। इकबाल डिवीजन में 1068 और लालपुर डिवीजन में 611 मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। फैसलाबाद में प्रोफेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने अफसरान के वफ्द का खैर मकदम किया। कमिश्नर फैसलाबाद ने शहर में जारी तामीर और तरक्की से आगाह किया। फैक्ट्रीज और सनती यूनिट्स में बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स की चेकिंग। कमिश्नर फैसलाबाद का मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का तफसीली दौरा। बॉयलर और प्रेशर वेसल्स की इस्तेदाद कार का मुआयना किया। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का तहसील बुआना का दौरा। AC शीना आजम के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट किया। कमिश्नर का चक 237 जीम्बे का दौरा। सीवरेज के पानी से बने तालाब को डी वाटर करने के अमल का जायजा लिया।
SSP آپریشن فرقان بلال کی پولیس لائنز کمپلیکس میں میٹنگ، سب انسپیکٹرز، ASIs اور محرران نے شرکت کی۔ SSP آپریشن کی پولیس افسران کو ضابطہ اخلاق بہتر بنانے کی ہدایت۔ DPO جنگ بلال افتخار قیانی کی تھانہ وریام میں کھلی کچہری، 32 شہریوں نے مسائل اور شکایات پیش کی، DPO نے فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ چنیوٹ کے تعلیمی اداروں میں ٹریفک قوانین بارے آگاہی مہم، DPO اور ڈپٹی کمشنر نے معصومین اسکول اینڈ کالجز میں لیکچر دیا، طلباء کو حادثات کی وجوہات اور بچاؤ بارے آگاہ کیا۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت ہزاروں روپے کے بل جھنگ کی تاجر برادری نے سر پکڑ لیے، ستھرا پنجاب کے بل میں نظر ثانی کے لیے انتظامیہ سے اپیل کر دی۔ فیصل آباد میں اپنی زمین اپنا گھر منصوبہ، 257 امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل، پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی نے لسٹیں لاہور بھیج دیں۔ مامو کانجن اسکیم میں 3 مرلہ کے مفت پلاٹ دیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب پلاٹ تقسیم کریں گی۔ FIA افسران اور اہلکاروں کو دوران ڈیوٹی یونیفارم پہننے کا حکم، امیگریشن سٹاف اور انویسٹیگیشن سٹاف بھی مقررہ یونیفارم پہنے گا، آپریشنل افسران اور انویسٹیگیشن ٹیم انچارج بھی یونیفارم پہننے کا پابند ہوگا۔ رقیہ اور عظمیٰ زمانے کی ٹھوکریں کھا کر شیلٹر ہوم جھنگ پہنچ گئیں، رقیہ اور عظمیٰ یادداشت سے محروم، گھر والے لاپتہ نہ چل سکا، لواحقین کی تلاش میں تعاون کی اپیل۔ جامعہ فریدیہ قمر الاسلام سمندری میں دستار فضیلت تقریب، 5ویں سالانہ دستار فضیلت میں طلباء و طالبات کی بھرپور شرکت، فارغ التحصیل طلباء، تجوید قرات کے 12 طلباء بھی شامل۔ صاحبزادہ محمد امجد گجر کی صدر PP 95 چودھری جاوید سلیم گجر کی رہائش کا آمد، وحدت کا پیغام پاکستان کے عنوان سے پریس کانفرنس، حاجی محمد امجد نے کہا آپریشن بنیاد مرصوص میں عظیم کامیابیاں ملی، پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ گورنمنٹ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سٹلائٹ ٹاؤن جھنگ میں روزگار میلہ، 50 سے زائد قومی اور مقامی کمپنیوں کی بھرپور شرکت، ٹیفٹا سے پاس آؤٹ ہونے والے سینکڑوں طالبات نے شرکت کی، کمپنی کے نمائندوں نے سٹالز پر طالبات کے انٹرویوز لیے۔ اسامہ بن زید پبلک ہائی اسکول فیصل آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، معروف ٹیچر ٹرینی مسعود مجاہد، ڈائریکٹر منیر اشرف اور فیصل یونس کی خصوصی شرکت، پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ دی اسمارٹ اسکول غلام محمد آباد کیمپس فیصل آباد کی آرٹ کونسل میں تقریب تقسیم انعامات، ڈائریکٹر دی اسمارٹ اسکول زاہد مقصود، پروفیسر اشفاق، عمیر انور، غلام مشتبہ، ڈاکٹر عمران، محمد طاہر، محمد علی، پرنسپل کلثوم کی شرکت، طلبہ نے شاندار پرفارمنسز پیش کی۔ کنڈر گارڈن اسکول فیصل آباد میں فن فیئر، طلبہ نے کلچرل پرفارمنسز پیش کی، طلبہ کی تفریح کا بھرپور پروگرام، جھولوں اور کھانے پینے کے سٹالز پر طلبہ کا رش، پرنسپل سمیرہ انجم، اساتذہ اور طلبہ کی بھرپور شرکت۔ شورکوٹ مختلف کالجز کی جانب سے اسپورٹس کمپلیکس میں بیڈمنٹن کے میچز کا انعقاد، یونائیٹڈ کالج چناب کالج شورکوٹ، کیڈٹ کالج جھنگ، چناب کالج احمد پور سیال کی طالبات نے گیمز میں حصہ لیا۔ اور مشہور کپل آف فیصل آباد کے لال محمد ناصر کی 75ویں سالگرہ، لال محمد ناصر نے سالگرہ عزیز و اقارب کے ساتھ منائی، دوست اور مداحوں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔